आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 से गणित प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर आपको सवाल करवाए जाएंगे और पूरा का पूरा हल प्रदान किया जाएगा। आज से हम कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ परिभाषा वगैरह यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नावली आपकी यहाँ पर ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दी गई है, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपकी परीक्षा में नहीं आती है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है वो आपको पेपर में नहीं पूछा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये सिलेबस से आपकी हट चुकी है, इसलिए परीक्षा में आपको ये नहीं आएगी, तो हम इसको तैयार नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सवाल है पूरे के पूरे। और हमारी ये जो प्रश्नावली 1.1 तक है, ये वाला प्रश्नावली 1.1, हमारी ये जो प्रश्नावली 1.1 है, आप देख सकते हो ये पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अतः इसके सवाल आपको पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए वाली प्रश्नावली आपको नहीं करना है। क्योंकि इस बार कोरोना वायरस के चलते सन 2021 में ये प्रश्नावली पूरी की पूरी हटाई जा चुकी है, इसलिए प्रश्न पेपर आपको आएंगे नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम यहाँ पर शुरुआत एग्जाम्पल 6 से हम गणित की शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल 6 है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपका एग्जाम्पल 6 ये बोल रहा है, देखिए आपका एग्जाम्पल 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप बारीकी से देखिए। यहाँ पर एग्जाम्पल 6 यहाँ पर आपको ये बोल रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। आपको एक संख्या दी गई है 6 और एक संख्या दी गई है 20। आपको 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल नंबर हमारा 6, एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, 6 और 20 का LCM लघुत्तम समावर्तक और HCF महत्तम समावर्तक यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, हल डालकर यहाँ पे हम लिखेंगे 6 के अभाज्य, 6 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड। हम संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब 6 में हम भाग देंगे, 6 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 में किस किस का भाग जाता है, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का पाँच से पढ़ोगे 6 से आगे ना बढ़े तो 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 का पाँच से 3 से आगे 3 एक कम 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, क्योंकि 2 तिया कितना होता है 6 होता है, इसलिए हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3। अब इसके बाद 6 के हमारे अभाज्य गुणनखंड निकल गए, अब हम 20 के निकालेंगे, किसे निकालेंगे, हम 20 के निकालेंगे। इसी प्रकार हम 20 का निकाल लेंगे, 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 का भाग जाएगा 2 का पहाड़ा से बढ़ोगे 20 से आगे ना बढ़े तो 2 एक कम 2 और 2 शून्य शून्य, फिर 2 धाम 20 मतलब, फिर 2 का भाग जाएगा 10 से आगे ना बढ़े 2 पंचे 10, फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम कितना हो गया 5, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम 20 के अभाज्य, 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, हम 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 गुणित 5 आया है ना, ये लिख सकते हैं यहाँ पर हम। तब
6,20 का एलसीएम। हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक में सारी सारी संख्या शामिल कर ली जाती है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 2 है। 2 अधिकतम कितने बार आई है? यहाँ पर देखेंगे तो 2 यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 1 ही बार आया है। मतलब सबसे ज्यादा 2 जो है वो 2 बार आया है। किसके पास आया है? 20 के पास आया है। तो 2 जो है वो कितने बार आया? 2 बार। 2 गुणित 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गुणा 2। इसके बाद अगला है 5। 5 एक ही बार आया है तो यहाँ गुणा लिख देंगे हम 5। अगला बचा 3। 3 भी यहाँ पर एक ही बार आया है तो गुणा करके यहाँ पर हम लिख देंगे 3। 2 यहाँ पर अधिकतम दोनों में 6 और 20 के पास दोनों में से यहाँ पर देखा जाए तो 20 के पास जो है 2 ज्यादा बार आया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखते हैं। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। गुणा करना सीखो। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 और 20 दिया कितना हो गया? 60। तो लघुत्तम आ गया यहाँ पर हमारा 60 और ये हो गया हमारा आंसर। लघुत्तम निकल गया। अब हम निकालेंगे महत्तम। 6,20 का महत्तम। महत्तम का मतलब होता है HCF। महत्तम समावर्तक मतलब HCF। महत्तम कैसे निकाला जाता है? ऐसी संख्या देखो जो दोनों के पास हो। सबसे पहले देखो 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी है। दोनों के पास यहाँ पर 2 है तो लिख दिया मैंने यहाँ पर 2। अब ये 2 इसके पास तो है लेकिन इसके पास है क्या? नहीं है। एक 2 यहाँ पर बचा। ये आला तो जो बचा है वो 20 के पास तो है लेकिन 6 के पास नहीं है। और यहाँ पर 5 20 के पास है लेकिन 6 के पास नहीं है। और 3 यहाँ पर 6 के पास है लेकिन 20 के पास नहीं है। तो सिर्फ 2 बस ऐसी संख्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के पास है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा और ये हो गया हमारे यहाँ पर आंसर। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर हमको इस तरह से हल करना है। देखिए यहाँ पर एचसीएफ आ गया, यहाँ पर कितना? 60 आ गया है। एचसीएफ यहाँ पर 60 आ गया। आप देख सकते हो एचसीएफ यहाँ पर 60 निकल करके आया है और एलसीएम यहाँ पर हमारा 2 निकल करके आया है। अगला, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ये हल जो है कॉपी में नोट कर लीजिए इसको ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला आपका एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल 7 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 7 यहाँ पर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ पर आपको 96 का और 404 का HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 96 और 404 का निकालेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 7। एग्जाम्पल 7 ही बोल रहा है 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करो व HCF ज्ञात करो। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल और हल डाल के हम सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 96 के अभाज्य 96 के अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले निकालेंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड। ये निकाल रहा हूं मैं 96 के अभाज्य गुणनखंड। 96 के सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। 2 का 5 से बढ़ो कि 9 से आगे ना बढ़े तो 2 चौ 8। 9 में से 8 का बचा 1, 1 पे 6 हो गया 16। अब 2 का 5 से बढ़ो 16 से आगे ना बढ़े तो 2 8 ही कितना हो गया? 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौ 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 छीन 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 एक कम 3। अब 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, है ना? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 और 3 यहाँ पर एक ही बार आया है। ये हो गया यहाँ पर आपका 3। अब 404 के निकाल लेंगे। यहाँ पर हम 404 के अभाज्य 404 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम 404 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा 404 404। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2।
फिर 101 का भाग जाएगा, 101 एकम कितना होगा 101। तो 404 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 101। यहाँ लिख लेंगे हम 2 गुणा 101। अब हम निकालेंगे यहाँ पर HCF, तब HC, इसीलिए 3 बिंदु यानी इसीलिए HCF किसका HCF, 96 और 404 का HCF। अब हम 96 और 404 का HCF निकाल लेंगे। HCF का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, और HCF बोलो या महत्तम समावर्तक बोलो बात एक ही है ना। HCF बोलो या महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों के पास हो। दो इसके पास भी है और दो इसके पास भी है, तो 2 और 2 दोनों के पास 2 है, तो यहाँ पर आ गया 2, हो गया महत्तम समावर्तक। अब ये 2 इसके पास भी है और यहाँ पर भी एक 2 इसके पास भी है, तो यहाँ पर एक 2 और आ जाएगा, आ गया। उसके बाद 2 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ पर 3 है लेकिन इसके पास नहीं है, और यहाँ पर 101 है लेकिन ऊपर वाले के पास 101 नहीं है। लेकिन HCF में सिर्फ ऐसी संख्या ली जाती है जो दोनों के पास हो। तो सिर्फ ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों के पास है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, और ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों के पास है, इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। तो HCF कितना जाएगा 2 गुणित 2, और 2 दूनी जाएगा यहाँ पर 4, और ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। HCF कितना हो गया यहाँ पर हमारा 4 हो गया। अगर हम निकाल लेंगे LCM, क्या निकालेंगे हम LCM, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक, किसका निकालेंगे यहाँ पर हम 96 और 404 का। यहाँ पर लिख देंगे हम 96 और कोमा 404, दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर LCM निकाल रहे हैं। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे अधिकतम बार देखते हैं कि संख्या किसके पास आया है। देखिए 2 जो है 404, जो 405 4 के पास 2 की 2 सिर्फ 2 बार आया है, कितने बार आया है 2 बार आया है। और 96 के पास 2 जो है वो कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार आया, कितने बार 5 बार आया, कितने बार आया है 5 बार। तो 2 सबसे ज्यादा 96 के पास आया है, कितने बार आया है 5 बार आया, कितने बार आया है टोटल 5 बार आया है। तो 2 अधिकतम 5 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 3 4 5, अधिकतम 5 बार आया है, तो 2 हमने सबसे ज्यादा बार लिख दिया ना, ठीक है ना। उसके बाद 101 एक ही बार आया है, तो गुणा लिख देंगे यहाँ पर हम 101, और 3 यहाँ पर एक ही बार आया है, तो गुणा करके हम लिख देंगे हम 3। अब गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर गुणा करने पर आ गया 32 गुणा। अब 101 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 एकम कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और 3 शून्यम कितना हो गया 0 हो गया, और फिर 3 एकम कितना हो गया यहाँ पर 3 हो गया। अब 303 में 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर रफ में करने का हो ना, 303 गुणा 32, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 तिया 6, गुणा 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 तिया 9, 6 9 6 9, तो गुणा करने पर यहाँ पर कितना आ गया आपका 96 96, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। ये हमारे यहाँ पर एलसीएम निकल करके आ गया। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। सातवें सवाल भी यहाँ पर हमारा 96 96 निकल के आया है ना। हमारा भी इतना आया था, एचसीएफ हमारा 4 निकल के आया, और एलसीएम हमारा 96 96 निकल करके आया। अब एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 8 को हम यहाँ बारीकी समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पर हमारा ये कह रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो संख्या, एग्जाम्पल नंबर 8 उदाहरण 8 क्या बोल रहा है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 संख्या दी गई है, पहली संख्या 6 दी गई है, दूसरी 72 दी गई, तीसरी 120 दी गई है। इसका भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर हमको दोनों की दोनों चीज ज्ञात करना है। 6 72 और 120 का, किसका 6 72 और 120 का। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हमारा है, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, 6 72 120, एग्जाम्पल 8 देखिए एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा है 8 है। एग्जाम्पल 8 हमारा है 6 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर हमको निकालना है। 6 72 और 120 के यहाँ पर हमको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, 6 72 और 120 का।
तो यहाँ पर हम डालेंगे हल अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य, 6 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ पर हम देखिए मैंने यहाँ पर 6 लिखा, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड जाएंगे यहाँ पर 2 गुणा 3, 2 गुणा कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया। अब 72 के निकाल लेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 72 के अभाज्य, 72 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम 72 के निकाल लेंगे। देखिए 72 के यहाँ पर हमने निकाल रहा लिखा मैंने 72, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2 तिया 6, अब साथ में 6 का बचा 1, 1 पे 2 जाएगा 12, फिर जाएगा 2 छिंग 12, 2 से भाग देंगे। यहाँ पर 2 का पार से बढ़ेंगे 3 से आगे बढ़े 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा यहाँ पर 1, 1 पे 6 हो गए 16, 2 का ऐसा बढ़ेंगे 16 से आगे न बढ़े तो 2 8 ही हो गया यहाँ पर 16, फिर 2 से भाग देंगे 2 9 18, फिर 3 से भाग देंगे 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 एक कम 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 72 का भाज्य गुणनखंड इस प्रकार से रख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 72 के निकल गए। अब हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिखेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा 2 छिंग 12 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग जाएगा 2 तिया 6 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग जाएगा 2 एक कम 2, 3 में से 2 का बचा यहाँ पर 1, 1 पे 0 हो गए 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से भाग जाएगा 3 5 15, फिर 5 से भाग जाएगा 5 एक कम 5। यहाँ पर हम निकाल लेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। क्या आ गया यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 120 के अभाज्य, 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड। क्या आएगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये हमारे 120 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए। अब हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका एलसीएम 6 कोमा 72 कोमा 120 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम का मतलब क्या होता है लघुत्तम समावर्तक होता है। लघुत्तम समावर्तक में हम सबसे ज्यादा और आई हुई संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 120 है, 120 यहाँ पर आप देख सकते हो 120 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2 जो है 120 के पास यहाँ पर 3 बार आया है। कितने बार आया है 3 बार। 2 जो है 120 के पास कितने बार आया है 3 बार यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर 72 के पास भी 2 जो है अधिकतम कितने बार आया है यहाँ पर 3 ही बार आया है। और 6 के पास जो है वो 2 सिर्फ 1 ही बार आया है। तो 2 सबसे ज्यादा कितने बार आया है 3 बार आया है। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम 2 3 बार लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 जो है इसके पास 1 ही बार है, 3 यहाँ पर 2 बार है और 3 यहाँ पर 1 ही बार है। क्लियर। 3 यहाँ पर 2 बार आया, 3 अधिकतम कितने बार आया 2 बार आया है। तो 3 यहाँ पर हम 2 बार लिख देंगे गुणा 3 गुणा 3 गुणा। अब बचा 5 तो 1 ही बार आया तो गुणा यहाँ पर लिख दें 5, है ना। एलसीएम में सबको इकट्ठा लेके चलते हैं। अब गुणा कर देंगे यहाँ पर हम 2 गुणित 2 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 तिया 24। तो यहाँ पर हो कितना हो गया आपका 24 गुणा 5 गुणित 3 5 तिया 15 हो गया। अब 24 और 15 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, 60 का 0 हासिल का 6, और 15 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। तो एलसीएम यहाँ पर हमारा 360 निकल करके आ गया। ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आ गया। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया हमारा 360 निकल करके आ गया। अब हम निकालेंगे भैया एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। अब हम निकाल लेंगे एचसीएफ। महत्तम समवर्तक निकालेंगे किसका 6 72 और 120 का। यहाँ लिखेंगे हम 6 72 और 120
20 का HCF निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। 672 और 120 का हम यहाँ पर HCF निकालेंगे। बहुत आसान है HCF निकालना। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? HCF निकालने के लिए हम HCF निकालने के लिए हम ऐसी संख्या को देखते हैं जो सबके पास हो। HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उन संख्या को देखते हैं जो सबके पास में हो। HCF निकालने के लिए हम उन संख्याओं को देखते हैं जो सबके पास में हो। जो सबके पास हो हम ऐसी संख्या को देखते हैं। तो देखिए, दो यहाँ पर इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास यहाँ पर दो है। तो एक जोड़ा बन गया यहाँ पर हमारा दो का गुणा। तीन इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो हमारा एक जोड़ा किसका बन गया? यहाँ पर तीन का बन गया। बन गया दो गुणित तीन। उसके बाद दो इन दोनों के पास तो, लेकिन इसके पास नहीं है। दो इन दोनों के पास है, लेकिन इसके पास नहीं। पांच है तो सिर्फ दो, दो और तीन बस है। तो दो तीनों के पास है। तो ऐसे में यहाँ पर आ जाएगा हमारा तीन दूनी कितना जाएगा? यहाँ पर 6 निकल के जाएगा। और यही हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए। कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए। कॉपी में इसको आपको नोट करना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। अब यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 देखिए। प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर क्या कह रहा है? आप बारीकी से देख सकते हो। प्रश्नावली 1.2 है ना। देखिए, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2 का यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 140 का भाज्य गुणनखंड 156 का निकालना है, 3885 का निकालना है, 505 का निकालना है और 7429 का भी आपको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बहुत आसान है निकालना। हम पहले सवाल करेंगे, प्रश्नावली 1.2 का पहले सवाल करेंगे ना। देखिए, प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 1 का पहला क्या बोल रहा है? 140। 140 का भाज्य गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे 140 के अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ पर हम। देखिए 140 का निकाल रहे हैं यहाँ पर मैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग से हम लोग 14 से आगे न बढ़े। 2 7 14 और 2 शून्य शून्य, फिर 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ से हम लोग 7 से आगे ना बढ़े तो 2 तिया 6, 7 में से 6 का बचा 1 और 1 पे 0 10। अब 2 का से 10 से आगे ना बढ़े तो 2 पंचे 10, फिर 5 से भाग देंगे। 5 का पहाड़ से हम लोग 35 से आगे ना बढ़े तो 5 7 35,
फिर 7 से भाग देंगे, 7 का पहाड़ा से बढ़ोगे 7 से आगे ना बढ़े, 7 एक कम 7। तो 140 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब अगला हम यहाँ पर निकाल लेंगे 156 के। अगले हम किसके निकाल लेंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 156। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो कि 15 से आगे न बढ़े, तो 2 7 14। 15 में 14 का बचा यहाँ पर 1, 1 पे 6 हो गया 16। अब 2 का ऐसा बढ़ो 16 से आगे न बढ़े, तो 2 8 ही 16, तो 2 में भाग जाएंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 7 से आगे न बढ़े, तो 2 तिया 6। अब 7 में से 6 गए, बचा 1, 1 पे 8 हो गया 18। अब 2 का पहाड़ा ऐसा बढ़ो 18 से आगे न बढ़े, तो 2 9 18। फिर 3 से भाग देंगे। 3 का ऐसा बढ़ोगे 39 से आगे न बढ़े, तो 3 1 कम 3 और 3 तिया 9। फिर 13 में भाग देंगे, 13 एक कम हो गया यहाँ पर 13। यहाँ पर अगला 156 है, हाँ हाँ, यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य 156 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये निकल गया, ये आ गया आपका आंसर, है ना। अब इसी का तीसरा क्या बोल रहा है? 3825 के अभाज्य गुणनखंड में निकालना है। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और 3825 के हम क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। इसको कापी में नोट भी करते चलना है, नोट कर लो पहले, कापी में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब 3825 के निकालेंगे हम। यहाँ लिखा मैंने कहता 3825 का। सबसे पहले यहाँ पर किसका भाग जाएगा 3825 में? देखिए यहाँ पर ना भाग देने के कुछ नियम होते हैं, हमको पता कैसे चलेगा 2 से भाग जा रहा है? देखो, अगर इकाई का अंक कितना? इकाई का अंक है 0 2 4 6 8। यदि इकाई में आता है, जैसे कोई संख्या लिखी 2 0 4, अगर यहाँ पर 8 आ गया, इसको बोलते इकाई का अंक, शुरू वाले अंक को इकाई का अंक बोलते हैं। या फिर यहाँ पर 2 आ गया, या फिर यहाँ पर 0 आ गया, या फिर यहाँ पर 4 आ गया, या फिर यहाँ पर 6 आ गया, तो संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। किससे भाग चला जाएगा? 2 से पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर? अब मान के चलो संख्या के अंकों का योग अगर यहाँ पर कितना है 3 6 9 है, जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी कितनी 3825 लिखा, कितना लिखा यहाँ पर 3825 लिखा है। इसके हम अंकों को जोड़ेंगे, मतलब कि 3 धन 8 धन 2 धन 5 जोड़ोगे कितना आता है? 8 और 3 11 होगा, 11 और 2 होगा 13, 13 और 5 कितने हो गए यहाँ पर? 13 14 15 16 17 18, कितने हो गए यहाँ पर? 18। फिर 18 3 के पहाड़े में आता है। जब 18 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा से बढ़ोगे 3 से आगे ना, तो 3 एक कम हो गया यहाँ पर 3। अब बचा यहाँ पर 8। अब 3 का पहाड़ा से बढ़ोगे 8 से आगे ना बढ़े, तो 3 दूनी 6। अब 6 8 में से 6 का बचा यहाँ पर 2, 2 पे 2 हो गया यहाँ पर 22। अब 3 का पहाड़ा से बढ़ो 22 से आगे ना बढ़ो, 3 7 21। अब 22 में से 21 गए, वहां पर बचा 1, 1 पे 5 हो गया यहाँ पर 15। अब 3 का 5 से बढ़ो 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 और 5 हो गया यहाँ पर कितना? 15। अब 1275, अब 1275 को हम यहाँ पर जोड़ कर देखेंगे, और यदि जोड़ने पर यदि इसके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जोड़ेंगे यहाँ पर 1 धन 2 धन 7 धन 5। जोड़ो वाला 2 और 1 2 और 1 3 हो गया, 7 और 3 10, 10 5 15, और 15 जो होता है वो 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 3 से भाग चला जाएगा। यहाँ हम 3 से भाग देंगे। 3 का पहाड़ा से 12 से आगे ना बढ़े, तो 3 4 12। अब 3 का ऐसा 6 से 7 से आगे ना बढ़े, तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 का बचा यहाँ पर 1, 1 पे 5 हो गया 15। अब 3 का ऐसा 15 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 15, 3 5 कितना हो गया यहाँ पर? 15 हो गया। अब बचा यहाँ पर 425। अब 425 यदि इकाई का अंक, मतलब शुरू वाला अंक में यहाँ पर अगर 0 आता है या फिर 5 आता है, तो संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। विभाज्यता के नियम होते हैं, तो 5 से भाग जाएगा। 5 का पहाड़ा से बढ़ोगी 42 से आगे ना बढ़े, तो 5 8 40। अब 42 में से 40 का यहाँ पर बचा 2,
2 पे 5 हो गए 25। अब 5 का पहाड़ा से बढ़ो 25 आगे ना बढ़े तो 55 25 हो गया। अब फिर 5 से भाग जाएगा, 5 का पहाड़ा से बढ़ो कि 8 से आगे ना बढ़े तो 5 एक कम हो गया यहाँ पर 5। अब 8 में से 5 गए, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 3 पे 5 35। अब 5 का पहाड़ा से ऐसा बढ़ो कि 35 से आगे ना बढ़े तो 5 7 यहाँ पर कितना जाएगा 35 हो जाएगा। अब किससे भाग जाएगा, अब 17 से भाग जाएगा, 17 एक कम कितना जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 3825 के अभाज्य, 3825 के अभाज्य गुणनखंड, 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ पर जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ पर ये हो गया हमारा, यहाँ पर ये आंसर हो गया। क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ये आंसर हो गया। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 2 बार आए हैं तो यहाँ पर 3 की घात 2 गुणा 5 यहाँ पर 2 बार आया है मतलब 5 की घात 2 गुणा 17 यहाँ पर एक बार आया है, इसको 17 की घात 1 भी लिख सकते हैं। ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चौथा, इसी का चौथा क्या बोल रहा है, इसी का चौथा सवाल क्या बोल रहा है, किसका अभाज्य गुणनखंड 5005 के 5005 5005 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालना है आपको, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको पहले कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और भैया स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो रे भैया स्क्रीनशॉट ले लो रे, अरे स्क्रीनशॉट ले लो रे भैया स्क्रीनशॉट ले लो रे। अब 5005 की हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिखेंगे 5005 के 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। क्लियर। तो चलो ये प्रश्नावली पूरी खत्म करना है भैया, है ना। 5005 के सबसे पहले किसका भाग जाएगा, यहाँ पर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 एकम 5। अब बचा यहाँ पर कितना 1001 बचा, 1001 में 7 का भाग जाएगा, 7 का 5 से 10 से आगे ना बढ़े 7 एकम 7, 10 में 7 का बचा यहाँ पर 3, 3 पे 0 हो गया 30। अब 7 का ऐसे बढ़ोगे 30 से आगे ना बढ़े, 7 एकम 7 7 2 7 के 7 चौ 28। अब 30 में से 28 का बचा यहाँ पर कितना 2, 2 पे 1 हो गया 21, 7 का 5 से 21 से आगे ना बढ़े तो 7 तिया 21 हो गया। फिर 7 से भाग, फिर किससे भाग जाएगा यहाँ पर जाएगा आपका 11 से भाग, किससे भाग जाएगा 11 से भाग जाएगा। यहाँ पर अब किससे भाग जाएगा, यहाँ पर अब 11 से भाग जाएगा, 11 के बाद ऐसे 14 से आगे ना बढ़े तो 11 कम 11, 14 में से 11 गए बचे यहाँ पर 3, 3 पे 3 हो गए 33, तो 11 तिया 33। अब 13 से भाग जाएगा, 13 कम यहाँ पर हो गया 13। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यहाँ पर आ गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आपको क्या निकल के आ गया, यहाँ पर आपका अभाज्य गुणनखंड निकल करके आ गया। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब 5वां लास्ट बचा यहाँ पर आपका 7429 बचा है, यहाँ पर हम निकालेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर हम निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भाग किससे जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो अंकों को शुरू में यहाँ पे इकाई का अंक 0 2 4 6 8 भी नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। यहाँ पर 3 से भाग भी नहीं जाएगा, 3 से भाग क्यों नहीं जाएगा, 3 से भाग यहाँ पर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग यहाँ पर 3 6 9 नहीं है।
तो यहाँ पर जाएगा सबसे पहले भाग किससे, 17 से भाग जाएगा, 17 से भाग जाएगा। आप 17 के पहाड़ से बढ़ो कि 74 से आगे ना बढ़े। 17 पंचे 85 होता है, और 17 चौ कितना होता है, 17 चौ, हाँ 17 चौ 68। अब 74 में से 68 घटाओ, कितना बचा, 68, 69, 70, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74। तो 74 में से 68 का बचे यहाँ पर 6, 6 पे 2 हो गया यहाँ पर कितना, 62। अब 17 के पहाड़ थोड़ा 62 से आगे ना बढ़े, 17 कम 17, 17 जो 17 दिया कितना हो गया यहाँ पर, 17 दिया, 17 कम 17, 17 दोनों 34, 17 दिया कितना हो गया यहाँ पर, 51, 51 हो गया, तो 3 बार जाएगा, 17 दिया 51। अब 62 में से 51 घटाओ, 62 में से 51 घटाओ, 62 में से 51 जाएगा, 2 में से 1 गया, 6 में से 11 बचा, और कितना बचा, 11। अब एक 11 और 9 तो हो गया यहाँ पर 119। अब 17 का पहाड़ा छोड़ो कि 119 से आगे ना बढ़े, 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 119 से आगे ना बढ़े, है ना। तो 17 ही 17, 17 ही 7, 17 गुणे 7 करो, फिलहाल 4, 7 4 कितना हो गया यहाँ पर, 7 8 9 10 11, तो 17 7 हो गया 119, 17 7 कितना होगा, 119 होगा। अब 400 कितना हो गया, यहाँ पर 38 हो गया। अब फिर किससे भाग जाएगा, 19 से भाग जाएगा, 19, 19 का पहाड़ से हम लोग 43 से आगे न बढ़े, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया कितना होता है, 19 दिया 57, तो 19 दूनी 38 आएगा यहाँ पर। अब 43 में से 38 घटाओ, 19 दूनी 38 होगा, अब 43 में से 38 घटाओ, 43 में से घटाएंगे यहाँ पर हम 38 घटाएंगे, तो 13 में से 8 गया, 5 बचा, सिर्फ कितना 5, 5 5 है 57, 19 दिया 57, 23 बचा, 23 का भाग जाएगा, 23 23 यहाँ पर हम भाग देंगे, तो 23 से कम कितना हो गया यहाँ पर, 23 हो गया, 23 से कम 23 हो गया, हो गया। मतलब 7429 के आवाज में करेंगे, 17 गुणित 19 गुणित 23, यहाँ पर डालेंगे हम हल, और हल डाल करके यहाँ पर हम लिख लेंगे 7429 के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने जाएंगे यहाँ पर, 17 गुणा 19 गुणा 23, और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर निकल करके आ गया। क्लियर, इस प्रकार से होता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अब बच्चे वाले जो 5 सवाल है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा और सातवां, ये मैं आपको इसके अगले वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और यार वीडियो हम लोग को मोटिवेशन कब मिलेगा मालूम, वीडियो बनाने का, जब इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे ना, तो जब यदि आप वीडियो को शेयर करते हो ना, तो हम लोग को यहाँ पर यूट्यूब जो होता है वो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। क्यों अच्छा रिस्पॉन्स देता है कि यार इसके वीडियो, इनके वीडियो शेयर किए जा रहा है। और जब यूट्यूब से हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वीडियो लाइक होगा, वीडियो में कमेंट आएगा, तो हमारे अंदर एक प्रकार से मोटिवेशन आता है कि चलो यार कम से कम बच्चों लोग के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और यदि बच्चे लोग यदि वीडियो शेयर नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे अच्छी अच्छी, तो फिर हमारी क्यों इच्छा होगी वीडियो बनाने के लिए, आपको बताओ ना यार। इसलिए आप ना इसको कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर शेयर करना, तो शेयर तो आप करो यार, कम से कम पूरे ग्रुप में, पूरे व्हाट्सएप में ना बिल्कुल उसको शेयर करो, और ऐसे लोगों को शेयर करो जो इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो हमको भी आपका सपोर्ट चाहिए, आपको हमारा सपोर्ट चाहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और लोग आप पैसे लेकर के पढ़ा रहे हैं यार, हम तो यहाँ पर आपको पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप पढ़ लो अच्छे से, ना। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।